रामलीला में मेरा कैरेक्टर बहुत इंजॉयबल और मेमोरेबल होगा। आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। कहानी बहुत मसालेदार है, लव स्टोरी है और उसमें मैं एक बहुत मुख्य भूमिका में नज़र आऊँगी, तो ज़रूर देखें और एंजॉय करें। तो कैसा एक्सपीरियंस है? क्या कुछ मतलब कभी कुछ कोई ऐसा मोमेंट है कि जब आपके उसमें आपको लगा कि नहीं मैंने एक टफ चुन लिया है मूवी इस टाइप से? मुझे रोज़ लगता था ये, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरा कैरेक्टर ऐसा था जो फिल्म में उसी पॉइंट पे आता था जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता था या बहुत बड़ा उसकी वजह से हो जाता था। तो हर बार मेरा किरदार किसी न किसी दुविधा में या परेशानी में पड़ता था। तो ऑल सीन्स वर वेरी चैलेंजिंग। और क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी चूज़ करने से पहले, तो मुझे ये रोज़ लगता था कि क्यों तुम डिफ़िकल्ट रोल्स ले लेती हो। पर मज़ा बहुत आया एंड होपफुली इट्स पेड ऑफ। जी मैंने प्लेस किए हैं पर ये कहना ठीक नहीं होगा कि थिएटर का बैकग्राउंड है, क्योंकि जो सीरियसली कमिटेड थिएटर वाले एक्टर्स होते हैं वो 10, 12, 13, 14, 15, 20 साल देते हैं थिएटर को। उतना मैंने नहीं दिया अपनी लाइफ में से, बट it really helped me because sir also understands theatre. He has directed a big play also in France. तो उनको मीटर और रिदम और वॉइस का बहुत नॉलेज है, इसलिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि वो भी जानते थे और मुझे बेटर डायरेक्ट कर पाए। I just mean to say because you know theatre means actors they are just believed to be means much more means better to just they are regarded as some better actors ना. So that's why in that sense how much was it helpful for you? कोई भी एक्टर जो ट्रेनिंग लेके आएगा उसके लिए बेहतर ही होगा कि वो ट्रेनिंग लेकर आएगा। नॉर्मली when you want to become a doctor you study medicine, so I always believe if you want to become an actor तो थोड़ा सीख लेना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की ट्रेनिंग, whether you go to film school or whether you do a few plays or come from theatre, उससे फ़ायदा ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा रिचा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैंने सुना है कि इस फिल्म में आपने कुछ रासलीला करके ऐसा कुछ आपका कैरेक्टर है। रासलीला? जी बिल्कुल। रासलीला कैसे हो सकता है कैरेक्टर का नाम? ऐसा कुछ रासलीला। आर यू श्योर? आई थिंक सो। कॉन्फिडेंट? आई थिंक। मेरे किरदार का नाम है रसीला। ओके रसीला। थैंक यू। तो ये रसीला मतलब कैसी? रासलीला। ओके तो ये मतलब कैसी रसीला होगी? बिकॉज मुंबई के लड़कों को अगर पूछा जाए तो रसीला इस तरह का मतलब इतना नॉलेज नहीं है। तो आप मुंबई से हैं? जी बिल्कुल। तो रसीला का मतलब आपके दिमाग में क्या है? कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज मॉम डैड से सुना है कि गांव में कुछ नाटक होते हैं तो उसमें ऐसे रासलीला रसीला ऐसा कुछ होता है, मुझे ना तो इसलिए आप कुछ बताएंगे? क्या बोल रहे हैं? नहीं, रासलीला का कोई वो नहीं है। रासलीला टैगलाइन है, गोलियों की रासलीला, रामलीला फिल्म की टैगलाइन है। उसका रसीला से कोई लेना देना नहीं है। रसीला किरदार का नाम है और रसीला का मतलब होता है रस से भरी। हाँ वही जी। तो so Richa, how do you see Ramleela as a movie in your career? I'm very lucky that so early on in my career I got a chance to work with Mr. Bhansali. It's a dream for most actors, and I think I've really evolved and grown as an actor by working with him. शांति रखो रूम में। हाँ गो। ये सारी फालतू चीजें आप एडिट कर देंगे? ओके गो फॉर इट। ओके तो जैसा कि मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है और प्रोमो में या ट्रेलर में और पोस्टर में कहीं आप नहीं दिखाई दे रही, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है रिचा को इन सारी चीज़ों से? नहीं, मैं वैसे सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि कहानी राम और लीला की है। फिल्म साइन करते वक्त भी मुझे पता था और उनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। 2 स्टार्स हैं, उनके नाम पे फिल्म बेची जा रही है और फिल्म अगर चलेगी तो सबको फ़ायदा होगा। इसलिए मैं भी अगर प्रोड्यूसर होती तो मैं भी ऐसा ही करती। And how is it and how was sharing the screen with दीपिका and रणवीर? और जैसा कि होता है नॉर्मली कहा जाता है कि जहाँ 2 एक्ट्रेसेस होती हैं वहाँ कुछ कैटवाक्स वगैरह। कौन कहता है ऐसा? कोई है? कोई है? कोई यहाँ आके बताएगा? अच्छा फिर भी how was working? It was great fun. Deepika both? It was fantastic. Most of my scenes were with Deepika and I had a blast doing them. She is very professional, very sweet, very relaxed. हमने प्रॉपर रिहर्सल करके, आई थिंक फिल्म के सबसे चैलेंजिंग सीन्स हम दोनों के बीच में हैं
और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, उनकी एवोल्यूशन देख के एज एन एक्ट्रेस। और रणवीर को मैं पहले से जानती हूँ, हालांकि मेरी फिल्म में उनके साथ ज़्यादा सीन्स नहीं हैं, पर वो भी बहुत बिंदास और चिल्ड आउट लड़के हैं, और वो जैसे पहले थे वैसे अभी हैं, बॉम्बे बॉय। सो आई हैड अ गुड टाइम। Being an Indian, Sachin he's our national hero, and he's just taking retirement, and he's just playing his last matches. So, what do you have to say about Sachin? Is there something you can say? Sachin, we will miss you. People have debated your retirement more than they debated the foreign policy of India, which is wrong. And I think you've given enough to the country. Now please give yourself and your family such time and enjoy your life.